तो मैं रितेश कुमार आज आप सभी को कक्षा 10 गणित 2025-26 बोर्ड पाठ 4 द्विघात समीकरण का एक महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो आप सभी देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। यानी जो एक आयताकार क्षेत्रफल दिया, भूखंड दिया है, एक आयताकार भूखंड है, उसका जो एरिया है 528 मीटर स्क्वायर है। जो उसका एरिया है 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में दिया है, ठीक है। चौड़ाई के दुगने से एक अधिक, यानी जो क्षेत्र की जो लंबाई है ये, ठीक है, लंबाई है, चौड़ाई के दुगने से अधिक है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, यानी चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, ठीक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, तो हम इसे लगाते हैं, ठीक है। हम देखो पहले इसको इस प्रकार के क्वेश्चन में हम इसे मानते हैं, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे, तो हम मान लेते हैं क्षेत्र की चौड़ाई x मीटर है, ठीक। अब कैसे मान लेंगे, ये भी लॉजिक आपको भी बताएंगे। देख रहा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। कह रहा है क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, यानी जो लंबाई की तुलना चौड़ाई से की जा रही है। इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर तुलना किससे की जा रही है, जो अंतिम में उससे तुलना की जा रही है उसी को मान लेते हैं। तो कह रहा है जो लंबाई की तुलना चौड़ाई से की जा रही है, तो हम कह सकते हैं कि चौड़ाई मानेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो मानाकार आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर, यानी चौड़ाई x मीटर मान लिया, ठीक हमने। अब क्या होगा, फिर कह रहा है क्षेत्र की लंबाई, अब लंबाई क्या होगा, क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक, यानी जो x है इसका जो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक, यानी चौड़ाई x है, यानी तो 2x+1 होगा, यानी इसका लंबाई होगा 2x+1 होगा और चौड़ाई होगा x, ठीक है। आपको समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसका जो क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर दिया है। अब देखो जो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक। ये फार्मूला आप पढ़े होंगे कक्षा 6, 7, 8 में, ठीक है। तो इसी फार्मूला पर हम रखेंगे मान को, ठीक है। कह रहा है आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखो यहाँ पर दिया हमारा क्षेत्रफल 528 मीटर दिया है, तो हमने लंबाई यानी लेंथ इंटू ब्रीथ इज इक्वल एरिया, तो लंबाई हमारा दिया है, लंबाई दिया है, यही देख ले सकते हैं 2x+1 दिया है, ठीक है। चौड़ाई दिया है x दिया है, यहाँ बराबर 528 हमें क्षेत्रफल दिया है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, x का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² हो जाएगा, प्लस लगाएंगे और x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, बराबर 528 हो गया। अब ये हमारा एक प्रकार का होगा। अब इसको हमें द्विघात समीकरण के रूप में लिख लेंगे, ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन द्विघात समीकरण का है, ठीक है। तो हम द्विघात समीकरण में किस प्रकार लिखेंगे, ठीक, समीकरण केम लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे, 2x² होगा, प्लस होगा और 528 को इस वाला लाएंगे तो ये प्लस में है, माइनस में आएगा, माइनस 528 होगा और बराबर हो जाएगा 0, तो बराबर 0 होगा। तो ये हमारा एक प्रकार का द्विघात समीकरण बन गया, द्विघात समीकरण ये हमारा बन गया, ठीक है। अब हम इसका गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करना बहुत सरल है, आप पढ़े होंगे, लेकिन आपको मैं इस क्वेश्चन को बड़ा डिटेल में समझाऊंगा कि बोर्ड परीक्षा में आए तो आपको कोई परेशानी ना हो, डायरेक्ट इसको आप सॉल्व कर दें अच्छे से। तो गुणनखंड क्या करेंगे, अब देखो ये दिया है, ये जो द्विघात समीकरण दिया इसका गुणनखंड किस प्रकार करेंगे। अगर हमें इसका पहले ऐसी संख्या ढूंढना है, हमें एक ऐसी संख्या ढूंढना है जिन्हें गुणा करने पर अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, गुणा करने पर हमें 1056 प्राप्त हो और हमें गुणा करने पर हमें 1056 प्राप्त हो, गुणा करने पर 1056 प्राप्त हो और घटाने पर हमें 1 प्राप्त हो। तो देखो इसका गुणनखंड हमने किया तो इस प्रकार से कुछ फैक्टर हमें प्राप्त हुआ। देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे गुणे 2 गुणे गुणे 3, ठीक। तो हमें प्राप्त हुआ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32 और 11 3 33, यानी 32। अगर 33 में से हम 32 को घटाएंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा और हम इसे गुणा करेंगे तो 1056 प्राप्त होगा, 1056 प्राप्त होगा, ठीक है। तो हम इस पर रखते हैं मान। अब देखो 2x² प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 बराबर 0 कर दिए। जो मान हमें प्राप्त हुआ है यहाँ पर, इसको हम यहाँ पर रख दिए हैं, ठीक है। अब इसको रखें, अब 2x
स्क्वायर प्लस 33x माइनस 2x माइनस 528 बराबर 0 से ब्रैकेट खोल के किए तो ये समझ में आएगा होगा। ठीक, अब हम इसको x कॉमन लेते हैं, इसमें x कॉमन लेंगे तो हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ 2x बचेगा। ठीक, इसमें 2x स्क्वायर था तो हमने x कॉमन ले लिया तो 2x बचा। ठीक है, प्लस इसमें 33 बचा, x कॉमन निकल गया। ठीक है, माइनस माइनस लगा, अगर इसमें 16 कॉमन ले लेंगे, अगर दोनों दोनों ब्रैकेट में समान ही आना चाहिए तो समान आने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अगर अगर इसमें हम -16 कॉमन ले लें, -16 ये हम माइनस से माइनस लेंगे, -16 को कॉमन लेंगे तो 2x भी प्राप्त होगा और 16 16 इंटू 33 इक्वल 528 होता है। तो अगर इसको और यहाँ पर हो जाएगा 33 बराबर 0। ठीक, अब देखो एक ब्रैकेट में 2x प्लस 33 हो जाएगा, 2x प्लस 33 हो गया, 2x प्लस 33 हो जाएगा और यहाँ पर बचा 2x x माइनस 16 1 हो जाएगा बराबर 0 होगा। अगर 2x प्लस 33 बराबर 0 तो x बराबर -33/2, लेकिन ये माइनस में आ रहा है तो ये होगा अमान्य होगा। ठीक है, आग्रह होगा या ठीक, और जो x माइनस 16 अगर x बराबर 0 तो x बराबर 16 ये मान होगा। ठीक है, तो हमारा x का मान आया है, जो x का मान आया हमारा, जो x बराबर हमारा आया है 16। अब हमने माना क्या था, हमने माना था आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है, आयताकार भूखंड की चौड़ाई जो है x मीटर है। ठीक, तो हमारा जो भूखंड की चौड़ाई है, मैंने चौड़ाई आएगा, चौड़ाई अतः चौड़ाई x बराबर 16 मीटर आएगा और लंबाई हमने क्या माना था 2x प्लस 1, यानी 2 गुणे x का मान 16 है प्लस 1 मैंने 33 मीटर होगा। तो इस प्रकार से कुछ सॉल्व होगा, आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे अच्छे से 2-3 बार प्रैक्टिस कर ले और मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और इसे अच्छे से प्रैक्टिस करते रहेंगे ये पक्का बोर्ड 2026 में आएगा ही आएगा। तो धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राम राम, दुआ सलाम, धन्यवाद।